सोने से पहले सिर्फ एक ये तस्बीह कर लें और आप देखेंगे परिंदे भी आपके घर दौलत लेकर आएंगे कैसे। और ये गैबी मदद अल्लाह पाक की आएगी और वो सिर्फ एक इस तस्बीह से पॉसिबल है। तो आपने क्या करना है, कौन सी तस्बीह है वो, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे पढ़ना है। अगर आप ये अमल करना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपको इजाजत। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। आज आपके लिए बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा लेकर के आई हूँ, पैसों का वजीफ़ा, और एक और इस तरह का वजीफ़ा के जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि परिंदे किस तरह से सबब बनते हैं हमारी मालो दौलत के लिए और रिस्क के लिए। परिंदों को सदका करना कितना ज़रूरी है। हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी-सी आपके लिए अजीब ना लग रही हो, क्योंकि थोड़ा आँखों से भी पता लग रहा होगा कि थोड़ी तबीयत अपसेट है, मौसम ऐसा है और कुछ इस वजह से अगर आपको सुनने में थोड़ा मतलब मुश्किल लग रहा है, मेरी आई होप सही आवाज़ आप तक आ रही होगी, बिकॉज़ मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ। तो चलिए सब मैं बताती हूँ, थोड़ा टॉपिक थोड़ा साइड पे हो गया। तो मैं आपके लिए बहुत छोटा-सा अमल लेकर के आई हूँ। बहुत आसान सा, जो कि रिस्क से रिलेटेड है और रिस्क में किस तरह से फरावानी आ सकती है। जैसे कि पहले ही मैंने आपके साथ शेयर करी है, लेकिन इस तरह का सदका पहले तो मैं आपके साथ शेयर करती थी कि किस तरह से पैसों को आप अल्लाह पाक से के राह में दे सकते हो, सदका कर सकते हो। लेकिन परिंदों को किस तरह से आप लोग ज़रिया बना सकते हो कि वो आपकी रिस्क का, आपकी मालो दौलत का ज़रिया बन सकते हैं। अल्लाह पाक वहाँ वहाँ से आपको नवाज़ेगा। अगर आप परिंदों की सदक़े से करोगे, तो अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा नवाज़ेंगे। अगर आप परिंदों को सदका करोगे, ठीक है, कबूतरों का तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ये यहाँ तक है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई आया और उसने बोला कि मैं तन्हाई का शिकार हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कबूतर का जोड़ा रखने की जो थी वो तलकीन की थी कि आप वो रखो। तो वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़ास होते हैं। कबूतर खुद अहले बैत को जो है वो इतना जानते और मानने वाले होते हैं और बहुत ज़्यादा आसानी पैदा होती है जब आप इस तरह के छोटे-छोटे सदक़ात अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं। रिस्क का अमल, ऐसा पावरफुल अमल जो कि जब आप परिंदों को दाना डालते हो तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है कि आप लोगों के लिए रिस्क अल्लाह पाक कुशादा कर देते हैं, खोल देते हैं, फरावानी आ जाती है रिस्क की। ज़िंदगी में हमें छोटी-छोटी बातें याद रखनी चाहिए, जैसे कि मैं आपके साथ पहले भी शेयर करती रहती हूँ कि आप पैसों का सदका दें, अल्लाह की राह में हमें ये करते रहना चाहिए। अगर आप वज़ाइफ कर रहे हैं, आप चाहते हैं वज़ीफ़े में कबूलियत आए, तो भी अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस चीज़ को शामिल रखें। अव्वल नंबर पे तो हम लोग गर्मियों में कहते हैं कि सिर्फ़ हमें गर्मियों में पानी रखना चाहिए, या दाना जो है हमें गर्मियों में ही परिंदों के लिए डालना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। आपको हर मौसम में ही जो है परिंदों को, कबूतरों को अगर आपने घर में रखे हुए हैं, तो वो इतना ज़्यादा आपके सुकून का, रिस्क की कुशादगी का बायस बन सकते हैं कि रिस्क में ऐसे फरावानी आएगी कि आप खुद हैरान रह जाओगे कि आखिर इतना मालो दौलत हमें कहाँ से आ रहा है। और इतनी होती है कबूतरों की अहमियत और किस तरह से वो आपकी रिस्क की कुशादगी में मदद कर सकते हैं। तो जितने भी मेरे परेशान बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका काम दिनों में होगा। मैं एक तस्वीर आपके साथ शेयर करूँगी जो आपने पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, वो सारा सीक्वेंस मैं आगे शेयर करूँगी। उससे पहले हम दुआ करेंगे हम सबके लिए, और उससे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरी लास्ट वीडियो में बहुत से मेरे बहन भाइयों के कमेंट्स थे कि आप हमारे लिए दुआ करें, हमारे लिए स्पेशल दुआ करें। आप सबके लिए स्पेशल दुआ ही करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब आप दिल से कमेंट्स करते हैं और इतना सारा प्यार देते हैं। अल्लाह पाक आप सबके लिए जो भी आपकी बेहतरीन है आपकी ज़िंदगी में, आपकी जायज़ हाजात हैं, नेक ख्वाहिशात, उनको पूरा फरमाए, तमाम मसाइल को हल फरमाए और जितने भी आपके मसले हैं वो हल हो जाए। अल्लाह पाक करम करे आप पर, अपने आप को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और जिस मकसद के लिए आप अभी ये वज़ीफ़ा करें, अल्लाह पाक मेरी लाज रखे और इस वज़ीफ़े पे कुन फरमाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, आपने रात को जो है तस्बीह पढ़कर सो जाना है। 2 मिनट की तस्बीह है। लिटरली 2 मिनट्स लगेंगे आपको। जब आपने सोना होता है ना, उससे पहले आप इस तस्बीह को पढ़ लें। मैं तस्बीह आपके साथ यहाँ पर भी स्क्रीन पर भी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। साथ में बता देती हूँ आपने पढ़ना क्या है। आपने सोने से पहले एक तस्बीह पढ़ लेनी। आपने पढ़ना है जी या अल्लाहु या वलियु या वालियु। ये आपने तस्बीह कर लेनी है सोने से पहले। जब आप बेड पे जाते हो ना, 100 मरतबा तस्बीह कर लो। वुज़ू होना चाहिए आपका, लेकिन ये वज़ीफ़ा करना सोने टाइम ही है और आप दिनों में देखेंगे कि आप, और उसके बाद आपने साथ ही सुबह उठते ही जो है, आपके घर में कोई चावल है, कुछ भी छोटी-मोटी चीज़ है जो आपको लगता है कि मैं परिंदों को डाल सकती हूँ, परिंदों को सदका कर देना है।
अल्लाह पाक को ये सदका इतना पसंद है, अल्लाह पाक को हम मुसलमानों का, हम इंसानों का ये अमल इतना पसंद है कि मैं कहती हूँ परिंदे सबब बन जाएंगे, वहां से मालो दौलत आएगा कि आपको गुमान भी नहीं होगा। परिंदे ही आपके घर में जो है रिस्क की कुशादगी का जो है वो सबब बन जाएंगे। अल्लाह पाक सबब पैदा कर देंगे जब आप ये तस्बीह करेंगे, जब आप परिंदों के साथ ऐसे हुस्न सलूक करेंगे और उनका भी ख्याल रखेंगे। ठीक है, गर्मी में तो ये होता है ना कि हम लोग पानी भी रख देते हैं कि गर्मी है तो परिंदे जो हैं वो पानी पीते हैं, उनको प्यास लग जाती है। लेकिन खाना तो आप सर्दी में भी रख सकते हो और गर्मी में भी रख सकते हो। ठीक है, खाना दाना जो डालते हैं ना हम परिंदों को, वो इतना अफजल अमल है ना, वो बहुत ज्यादा अफजल अमल है कि परिंदों को जब आप दाना डाल देते हो तो किस तरह से जो है दिनों में अल्लाह पाक की गैबी मदद आती है। तो तस्बीह है जी, या अल्लाहु या वलियु या वालियु। ठीक है, बहुत ही मुबारक तस्बीह है, ये आपने पढ़ लेनी है और ये आपकी ज़िंदगी यूँ बदल देगी कि आप मुझे दुआएँ देने पर इंशाल्लाह मजबूर हो जाएँगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, किसी का भी काम हो सकता है, ज़हन में रखें सदका जारिया समझकर मैं इस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ। अच्छी लगी है, अगर दिल से अच्छी लगी है तो बेल आइकन को भी प्रेस करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियो भी आप देख सको। और मायूसी बिल्कुल नहीं करनी दिल में, जब ये अमल करना है, जब ये तस्बीह पढ़नी है, दिल में ये होना चाहिए मेरा ये काम होगा। एंड लिटरली वज़ीफ़े वर्क करते हैं जब आपका कामिल यकीन होता है, आप नमाज़ें पढ़ते हो, इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करते हो, दुरूद शरीफ बहुत ज़्यादा करते हो, तो फिर वज़ीफ़े डेफ़िनेटली वर्क करते हैं। अल्लाह पाक हमसे खुश होकर कौन कहता है, बिल्कुल रिस्क किस्मत में लिखा जा चुका होता है, अल्लाह का वादा, अल्लाह ने रिस्क देना है, तो क्या फिर हम ये वज़ीफ़े क्यों कर रहे हैं? वज़ीफ़े इसलिए कर रहे हैं, क्या पता किस्मत में लिखा हो कि तुम ये वज़ीफ़ा करोगे तो तुम्हें रिस्क मिलना है, तुम ये दुआ मांगोगे तो तुम्हें फलां चीज़ मिलनी है, तुम दुआ मांगोगे तो अल्लाह की भी मदद आएगी। अल्लाह पाक ने अगर आज आपसे आपके रिस्क का थोड़ा-सा हाथ खींचा हुआ है या आपको जो आप चाह रहे हो आपको नहीं मिला, आपको आज़मा रहा है कि आप क्या करते हो? कहीं आप हराम कामों की तरफ तो नहीं चले जाते? क्या आप अल्लाह पर की मजबूती से अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखते हो, ईमान की रस्सी को मजबूती से थामे रखते हो, या कुछ भी कर लेते हो जाके कि मुझे तो बस पैसे चाहिए, मुझे तो बस खाना-पीना चाहिए, अपना पेट भरना है। ये दुनिया में हमारा टेस्ट है, ये अल्लाह पाक हमें आज़माता है, ये हमारी आज़माइश है। तो अल्लाह पाक की तरफ आप जब रुजू करते हो ना, फिर अल्लाह पाक वहाँ से आपको नवाज़ता है, जैसे आपको गुमान भी नहीं होता। ये मेरा खुद का यकीन है, जब मैं अल्लाह पाक से कोई बात करती हूँ, अल्लाह पाक वो मेरी बात सुनते भी हैं और फिर मुझे जवाब भी देते हैं और फिर मैं लिटरली ऊपर देखती हूँ आसमान की तरफ एंड फिर मैं कहती हूँ कि मुझे इस बात का जवाब मिल गया। अल्लाह पाक अपने बंदों को बहुत मेहरबान है, वो अपने बंदों को वहाँ से नवाज़ने से उनको गुमान भी नहीं होता, गैबी मदद करता है। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, हमारी नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, मैं कहती हूँ मुश्किलात को हल फरमाए। वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी तो उसको लाइक करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझकर शेयर भी करना है। ठीक है? और उसके अलावा चैनल चेकिंग करवानी है, चैनल बनवाना है, तो जो है आपने मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टा पर डीएम कर सकते हो आप मुझे। ठीक है? तो आवाज़ में थोड़ा-सा वो हो रहा है, रुकावट भी आ रही है और खाँसी भी, ऑल बिकॉज़ गला ख़राब है और आप मेरे लिए दुआ करना, दुआ में याद रखना मुझे भी। और इंस्टा पर डीएम कर लो चैनल चेकिंग के लिए, चैनल मेकिंग के लिए, अगर कुरान ट्यूशन चाहिए तो उसके लिए भी, ठीक है? और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपका कोई भी मसला है, कोई भी काम है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देती हूँ। चलिए मिलते हैं एक नए वज़ीफ़े के साथ, मैं आऊँगी एक न्यू मुजर्रब पावरफुल अमल लेकर आपके लिए, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।